एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जाओलिंग की उस हरकत के बाद डोंगफेंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है और वो जाओलिंग को मार रही होती है। और तभी वो जाओलिंग को एक पॉट फेंक कर मारती है जो कि सीधा उसके सर पर जाकर लगता है और जाओलिंग ज़मीन पर गिर जाता है। और जाओलिंग खुद के बचाव में कह रहा होता है, डोंगफेंग प्लीज़ शांत हो जाओ, अगर तुम इतना ज़्यादा शोर मचाओगी तो तुम बाकियों को भी यहाँ बुला लोगी और फिर ये सिचुएशन हमारे हाथों से निकल जाएगी। और ये सुनकर डोंगफेंग को महसूस होता है कि वो शायद सच ही कह रहा है। और तभी डोंगफेंग अपने घुटनों पर बैठ जाती है और काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। और उसे रोता हुआ देखकर जाओलिंग को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए। और वो कहता है, इस पीरियड के हिसाब से मेरी इससे ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाएगी, लेकिन मैं तो एक टाइम ट्रैवलर हूँ, वो भी फ्यूचर से। और अगर उस चीज़ को भी हम साइड कर दें तो लिया अभी भी मेरा वेट कर रही है। आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद वो डोंगफेंग को शांत कराने की कोशिश करता है और उसके पास जाकर उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो मिस होंडाओ, प्लीज़ रो मत, ये मेरी गलती है। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम मार सकती हो, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, लेकिन प्लीज़ रोना मत। लेकिन डोंगफेंग अभी भी शांत नहीं होती और वो रो रही होती है। और तभी वो वहाँ से काफ़ी तेज़ी में भाग जाती है शाओलिंग को बिना कुछ कहे। और ये देखकर जाओलिंग अपने मन में कहता है, मैं पहले से ही जानता था कि मुझे इस कविता समारोह में आना ही नहीं चाहिए था। और उसका मुंह बिल्कुल लटक जाता है, जैसे वो बेचारा अब कुछ कर भी नहीं पाएगा। और तभी वहाँ एक लेडी आती है और वो कहती है, यंग मास्टर लैंग, तो आप यहाँ हैं, प्रिंसेस आपको बहुत देर से ढूंढ रही हैं। और जाओलिंग उससे कहता है, ठीक है मैं अभी आता हूँ। और इसके बाद जाओलिंग उस कविता समारोह वाली जगह पर चला जाता है। और जैसे ही वो वहाँ एंटर करता है तो वहाँ के बाकी सारे लोग उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं। और जाओलिंग अपने मन में कहता है, अगर होंडाओ यहाँ पर आ जाती तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती। चलो ये तो अच्छी बात है कि वो यहाँ नहीं है। और वहाँ के लोग शाओलिंग को देखकर कहते हैं, ये तो यंग मास्टर लैंग है, क्यों है ना, आखिर इसे यहाँ क्यों इनवाइट किया गया है। मैंने तो सुना था कि इसे कुछ माउंटेन्स पर पाला गया है, तो आखिर ये कविता के बारे में आखिर जानता ही क्या है। और उनकी ये बातें सुनकर जाओलिंग अपने मन में कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, मैं इन लोगों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ और ना इन लोगों के साथ घुल मिल सकता हूँ। और तभी वहाँ प्रिंसेस आ जाती हैं और उनका स्वागत किया जाता है। और प्रिंसेस वहाँ आकर कहती हैं, मुझे माफ़ करना कि मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई, आप लोग अपनी सीट ग्रहण करें। और वो वहाँ के बाकी बंदों से कहती है, मैं श्योर हूँ कि आप ये बात तो जानते ही होंगे कि जान डायनेस्टी हमेशा अपनी कंट्री की पावर पर यकीन करती है, लेकिन वो लोगों के विचारों से भी चलती है। और हम उन दोनों को एक समान इम्पोर्टेंस देते हैं और हम एबिलिटी और पैशन दोनों की कदर करते हैं। और इस कविता समारोह का पर्पस सिर्फ यही है कि हम उन लोगों का पता लगा पाएं जिनके पास ये दोनों कलाएं हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका क्या बैकग्राउंड है, अगर आपके पास स्किल और डिटर्मिनेशन है तो मैं आपका नाम अपने फादर यानी एम्पर को दूंगी और वो आपको काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। तभी एक बंदा खड़े होकर कहता है, प्रिंसेस मेरा नाम जोयू है, कुछ समय पहले जब मैं एजलेस माउंटेन से जा रहा था, ये कविता लिखने पर इंस्पायर हुआ, तो मैं इस पोएम को पढ़ने की आपसे परमिशन चाहूँगा और इस कविता समारोह को शुरू करने की भी। और प्रिंसेस उससे परमिशन दे देती हैं। और इसके बाद वो बंदा अपनी वो कविता पढ़ने लग जाता है। और जैसे ही वो अपनी कविता पढ़कर ख़त्म करता है तो वहाँ के लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं और कहते हैं, वाह ये कविता तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, तुमने इस कविता को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से लिखा है और सुनते हुए हमें बिल्कुल यही लग रहा था कि हम तुम्हारे साथ उस एजलेस माउंटेन पर चल रहे हों। तुम में सच में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है ब्रदर जोयू। और बाकी लोग भी उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करने लगते हैं और वो बंदा भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है इस बात से। लेकिन जाओलिंग एक अलग ही पड़ा हुआ बिल्कुल बोर सा हो रहा होता है और वो कहता है, जैसा कि मैंने सोचा था, ये तो और भी ज़्यादा बदतर है। और तभी वो चामू को देखता है और कहता है, अच्छा तो चामू भी यहाँ है। और तभी चामू खड़ा होता हुआ प्रिंसेस से कहता है,
मैं इस चीज़ में गिफ्टेड तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी कुछ लाइनें लिखी हैं और मैं उसे आपके सामने पेश करना चाहूँगा। और इसके बाद वो अपनी वो कविता पढ़ने लगता है और जब वो अपनी वो कविता ख़त्म करता है तो लोगों के रिएक्शन कुछ इस प्रकार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये पोयम तो ठीक थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही सीधी थी और ऐसी बातें पब्लिक में करना कुछ ठीक सा नहीं लगता। और दूसरा बंदा कहता है, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा ही सीधी थी और ठीक नहीं लगती। और जिशान उसकी तारीफ़ करती हुई कहती है, बहुत अच्छे चामू। और तभी जाओलिन भी कहता है, बहुत बढ़िया ब्रदर चामू। मेरे पास इतने ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, लेकिन चामू लेकिन शामू मेरा सच्चा दोस्त है और तुम जिस भी लड़की से शादी करोगे वो काफ़ी ज़्यादा लकी होगी। और अगर तुम्हें मेरी किसी भी चीज़ में मदद चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए हमेशा रेडी हूँ ब्रदर। और अगर चीज़ें तुम्हारे हिसाब से ना चलेंगी तो मैं अपने ग्रैंडफादर से बात करूँगा और तुम्हारी ये मैरिज अरेंज करवाऊँगा। और अगर ये भी काम नहीं करेगा तो मैं सीधा उस लड़की को उठा लूँगा सिर्फ तुम्हारे लिए। और ये कहता हुआ शाओलिंग हंसने लगता है। लेकिन शाओलिंग की ये बातें सुनकर वहाँ के बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं, क्या ये कैसी गलत बातें कर रहा है ये शाओलिंग। मुझे तो पहले से ही पता था कि ये ऐसा ही होगा। और वो शाओलिंग की बातों की कड़ी निंदा करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि शाओलिंग रॉयल फैमिली से नहीं है तभी वो इस तरह की बातें कर रहा है और उसमें बिल्कुल भी शर्म नहीं है। और दूसरी तरफ शामू उसकी बातें सुनकर थोड़ा सा खुश होता है, लेकिन मन में शाओलिंग को लेकर उसकी रिस्पेक्ट शाओलिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और वो शाओलिंग से कहता है, मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था आप मेरी इस तरह से भी मदद करेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से कुछ ही दिन पहले मिले हैं। लेकिन आपको ये कहने के लिए काफ़ी ज़्यादा शुक्रिया यंग मास्टर लैंग। और तभी एक लेडी जो कि जुओ क्लैन की होती है वो शाओलिंग से कहती है, तो तुम ही वो हो चिंगी के पहले बेटे और तुम्हारी आंट भी अपनी कला के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती हैं, तो शायद तुम भी हमें कुछ दिखा सको। तो चलो देखा जाए कि आखिर तुम्हारे पास अपनी एंसेस्टर्स की क्या क्या स्किल्स हैं। और ये कहकर वो जाओलिंग को एक चैलेंज सा दे देती है अपनी स्किल को शो करने का, लेकिन वो स्किल उसकी कला से रिलेटेड होनी चाहिए। और इसी के साथ ही एपिसोड एंड हो जाता है।